क्योंकि कहते हैं ना कि मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा आपका हो नहीं सकता। बस आप आवाज में आवाज मिला लो, फिर देखो राजस्थान में क्या हो नहीं सकता। धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो मुख्यमंत्री सलाहकार भी हैं, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी मनीषा गुर्जर, पूर्व विधायक दाताराम जी गुर्जर, गीता सैनी जी, चेयरमैन खिचड़ी, लीलाधर सैनी जी, रामस्वरूप गुर्जर जी, गोकुचंद सैनी, ग्यारसीलाल गुर्जर ब्लॉक अध्यक्ष, किशनलाल जी जेदिया साहब और तमाम सामाजिक मंच उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज खेतड़ी में मैं हाजिर हुआ हूँ आपसे अपील करने के लिए। मनीषा गुर्जर को हमारी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने मिलकर के इनको इस विश्वास के साथ भेजा आपके बीच में। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह इनको मिलेगा, ये कामयाब होगी। मैं अपील करूंगा कि मनीषा गुर्जर प्रधान भी रही है, काम करने जज्बा उनमें है, और हम इसीलिए भी आए हैं कि कहने के लिए मनीषा गुर्जर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी बहुत कुछ बताया, बहुत ही एक्टिव है, उनके सहयोग से ये प्रधान बनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चुनाव जीतने के बाद में भी डॉक्टर साहब की तरह ये आवाज़ उठाएगी खेतड़ी के विकास की, ये आपके सुख दुख में भागीदार रहेगी, आपके बीच में आती जाती रहेगी। इनके दादा का नाम बड़ा नाम है, मालाराम जी का, पिताजी दाताराम जी भी, पूरा खानदान ने सेवा करी क्षेत्र की भी। और मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 5 साल में हमने कमी नहीं रखी काम करने की, किसानों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, छत्तीसी कौम के लिए काम हमने किया। और आपको ब्याज पर कर रुपया लेने पड़ेंगे, मुझसे तो ऐसी गलती मत कर देना, डॉक्टर साहब कहीं भी दुर्घटना होगी। पिछली बार ये मेरे साथ मंत्री थे, तब करीब 900 करोड़ की योजना, क्योंकि पीएचडी मंत्री थे, इनके हाथ में कलम थी, तो ये कुंभाराम वाली योजना को केंद्र तक लेके आ गए, ये बहुत बड़ी इनकी कामयाबी है। अभी भी 250-300 करोड़ रुपए का काम जल जीवन मिशन में चल रहा है यहाँ पर, तो काम की कोई कमी रखी नहीं। डॉक्टर साहब ने, मेरे पास तो लंबी लिस्ट है कि क्या क्या इन्होंने काम करा है यहाँ पर, और मैंने भी कह रखा था कि डॉक्टर साहब आप मांगते मांगते थक जाओगे, तो मैं देते देते नहीं थकूँगा। खेतड़ी में गर्ल्स कॉलेज खोल दी, सीएचसी खेतड़ी को 100 बेड से उपजिला अस्पताल में क्रमबद्ध किया गया, गोठड़ा व काकरिया में पीएचसी, बवाई में 400 केवी जीएसएस का काम, बहुत बड़ा काम होता है, वो चल रहा है, शुरू हो रहा है। बवाई में उप तहसील रिको औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना खोला गया है। खेतड़ी में नई कृषि मंडी, शेखावाटी पर्यटन सर्किट में खेतड़ी का विकास बहुत तेज गति से होगा, और सड़कें बन रही है बहुत शानदार यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर साहब ने कहा वो काम हुआ है। डॉक्टर साहब लंबे पारी खेली आपके यहाँ पर, और आपने भी कोई कमी नहीं रखी। कड़े संघर्ष में आपने हमेशा डॉक्टर साहब को आशीर्वाद दिया, कड़े संघर्ष में, और जिता के भेजा आपने। अब डॉक्टर साहब हम दोनों कहने आए हैं, वही विश्वास आपका मनीषा के साथ रहे, ये हम आपको कहने के लिए हाजिर हुए हैं। वोट बिखरने नहीं चाहिए। मैंने चुना कि एक शनि समाज के हमारे साथी जो है वो भी खड़े हो गए, चुनाव पहले एमएलए बने एक बार। अब वोट बिखराव की बात है, अगर वो किसी पार्टी से खड़े होते तो मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि राजनीति में, लोकतंत्र में लड़ाई कोई दुश्मनी तो है नहीं आपस में। हालांकि हमारे दिल्ली वाली सरकार के लोग दुश्मन की तरह बात करते हैं हमसे, ऐसे आरोप लगाते हैं, दुश्मन की तरह आरोप लगाते हैं मुझ पे, मेरे परिवार पर, पीसीसी प्रेसिडेंट पर, छापे पड़वा दिए ईडी के। उनके पास ईडी है, हमारे पास गारंटी है। इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।
उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो जाने, उनका धर्म जाने, क्या बोलते हैं क्या करते हैं। योगी जी महाराज, आसाम के मुख्यमंत्री, नड्डा साहब, अमित शाह जी, मोदी जी, पता नहीं क्या क्या बोल के जा रहे हैं। साथ में कमी नहीं उनके पास में, इलेक्ट्रल बॉन्ड और पता नहीं लूट रहे देश को, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हमें उनमें नहीं जाना है। मैंने उनको चैलेंज किया है, आप तो ये बताओ कि हमने जो काम किया उसकी कमियां बताओ आप, हमारी स्कीमों की। हमने कानून पास किए हैं, गिग वर्कर का किया है, न्यूनतम आय का किया है, किसानों की ज़मीनें कुर्क नहीं हो सकेगी, हाईकोर्ट जज सुनवाई करेगा, शहरी रोजगार दिया हमने नरेगा की तरह, 25 लाख का बीमा दिया हम लोगों ने, ओपी लागू किया कर्मचारियों के लिए। आप बताओ इनमें आपका क्या कहना है, इसके बारे में आपका क्या कमेंट, उस पर नहीं बोलेंगे। इन्होंने किसानों को बर्बाद किया, 600 किसान मारे गए थे, एक साल से हड़ताल चली, आखिर में इनको वापस काले कानून लेने पड़े इनको। हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश करने वाली देश में पहली सरकार राजस्थान सरकार है। अलग बजट दुगनी कर दी धनराशि बीजेपी से हम लोगों ने, 12 मिशन बना दिए हम लोगों ने, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 100 यूनिट करी उपभोक्ताओं को, 1 करोड़ लोगों को बिल आना जीरो हो गया राजस्थान के अंदर। किसानों का बिल जीरो आ रहा है, जिनका 2000 यूनिट माफ हो गया। कृषि कॉलेज 63 खुली हुई अभी तक, उसमें 51 कॉलेज सिर्फ इस 5 साल में खुली है। 63 में से बता दीजिए आप, कोई कमी रखी है? कृषि कॉलेज जिसका अपना महत्व होता है, कुल 250 कॉलेज पहले खुली हुई थी 70 साल में, मैंने 310 कॉलेज खोल दिया, अभी 130 गर्ल्स कॉलेज खोल दी। कहने का मतलब शिक्षा में जोड़ दे रहे हम लोग, स्वास्थ्य सेवा में 25 लाख का बीमा, चिरंजीवी का हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 5 लाख का बीमा है सीमित संख्या के लिए, वो भी चाहे भारत सरकार का हो चाहे राज्यों का हो। एकमात्र राजस्थान सरकार जिसने सब पूरी पब्लिक के लिए कर दिया है 25 लाख का बीमा, कहीं नहीं वो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं, गाय मर गई लंपी रोग से 40,000 रुपये दिए हमने गाय वालों को, हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिले। आगे बीमा कर रहे हैं गाय भैंस का भी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी योजना हम लेके आए हैं, वो आपके सामने है। चौमुखी विकास राजस्थान का हो रहा है, 2030 का मिशन मैंने बनाया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सपना देखे 2030 तक हम भी कैसे पहुँचें देश के अग्रणी राज्यों के अंदर, ये हमारा सपना होना चाहिए। उस पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन पार्टी सरकार बनेगी, अलग बात है। आज हमारी ड्यूटी बनती है, जैसे हम आपको महंगे राज शिविर में गारंटी दे रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, ये आपका ही पैसा है, आप तक पहुंच रहा है। हमने वित्तीय प्रबंधन किया शानदार, आर्थिक विकास दर हमारी देश में उत्तर भारत में नंबर 1 है हम लोग, पूरे देश के अंदर नंबर 2 है, पहले आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान, 11.4% GDP है। इस प्रकार से हमने काम किया, जम के काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई कमी तो रखी नहीं है। और तो और आने वाले वक्त में महिलाओं के लिए भी हमने कई योजना बनाई, उड़ान योजना अलग बनाई, और तो और 1,35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की हमारी योजना है। 40 लाख महिलाओं को मिल चुका है, हमारी बहनों माताओं को 40 लाख तो टेलीफोन मोबाइल बढ़ चुके हैं राजस्थान में। सरकार बनते ही 1 करोड़ और टेलीफोन बटेंगे, सब जगह बटेंगे। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया है राजस्थान के अंदर। 30,000 स्कूटी दे रहे हैं बच्चियों को जो पढ़ती है उनको। लड़कियों की स्कूल से लगा के कॉलेज तक फ्री एजुकेशन है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो काम किए जा रहे हैं वो आपके सामने। अब मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा, इनका मैनिफेस्टो आया वो भी खोखला है, होमवर्क भी नहीं किया इन्होंने, हमारी स्कीमों के नाम बदल बदल कर रख दिए। हमने 7 गारंटी की बात करी है आपके सामने। किसानों के लिए भी 4.5 लाख कनेक्शन भी दे दिए हम लोगों ने बिजली के, कोई कमी नहीं है।
मजबूती से काम किया है। और तो और मैं कहना चाहूँगा आपको कि साथ जो योजना हमारी गारंटी वाली है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 10 गारंटी लागू हो गई, आपका विश्वास जम गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 7 गारंटी पे भी आपका जो विश्वास जमा हुआ है उसमें नंबर 1 गृह लक्ष्मी योजना, सरकार बनते ही 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे, महिलाओं के मुखियाओं को मिलेंगे। गोधन गारंटी नहीं लेके आए हम लोग, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। मैं देख के आया रायपुर के अंदर गलियों में मोहल्लों में फिरती गायें हैं आवारा पशु के रूप में। कई बार एक्सीडेंट होता है, गाय मर जाती है, मनुष्य मर जाता है। ये नौबत नहीं रहा है, तमाम पशुओं को बाड़े बना के रखा गया है। चारे का प्रबंधन वहाँ पर होता है, पीने के पानी का प्रबंधन बहुत होता है, साफ सफाई रहती है, और गोबर जो होता है उसकी खाद बनता है और बायोमास बनता है, गैस बनती है, वो काम आती है। तो सरकार ने तय किया वो गोबर जो है 2 रुपये किलो सरकार खरीदेगी, पशुपालकों ने खरीदेगी। इस प्रकार से साफ सफाई भी रहेगी, दुर्घटना नहीं होगी और गोबर खेतों में काम आ जाएगा। इस प्रकार से योजना बनाई है गोधन योजना। एक आपात योजना है, कई बार कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है, बिजली गिर जाती है, ओलावृष्टि होती है और मुआवजा बहुत कम मिलता है किसानों को। हमने कहा 15 लाख तक का मुआवजा मिले, ये प्रावधान करेंगे, इंश्योरेंस बना करके हम लोग करेंगे। एक गैस सिलेंडर 500 में दे रहे हैं अभी हम लोग, वो दे रहे हैं हम लोग उज्ज्वला योजना वालों को। अब उसका दायरा बढ़ा करके बीपीएल भी उसके अंदर है, दायरा बढ़ाएंगे। खाद्य सामग्री का जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो राशन की दुकान से राशन लेते हैं 1 करोड़ 5 लाख परिवार, 500 का गैस सिलेंडर अभी मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ जो उज्ज्वला योजना के परिवार हैं। अब दायरा बढ़ा करके 1 करोड़ 5 लाख ला रहे हैं और साथ में सरकार बनेगी तो ये 500 का गैस सिलेंडर 400 रुपये में देंगे हम आप लोग, 400 में देंगे। दो छात्रों के लिए है, 2 छात्रों के लिए है। एक तो इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश की पढ़ाई बहुत आवश्यक होती है। मैं बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, क्या काम आएगी इंग्लिश पढ़ करके, मैं भी सोचता था। अब राजीव गांधी का सपना था, आज 21वीं सेंचुरी आ गई, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सेवाएं होंगी, गूगल्स और यूट्यूब, क्या क्या नहीं है, दुनिया मुट्ठी के अंदर हो गई। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। इसलिए हमने तय किया है अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज इंग्लिश से। जो बच्चे पढ़ते हैं दक्षिण के लोग इंग्लिश, वो दुनिया भर में घूमते हैं आईटी एक्सपर्ट बन के। हमारे बच्चे क्यों नहीं घूमें? हम भी चाहेंगे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। ये सोच के हम लोगों ने फ्री के अंदर, एक तरह तो 50,000 1 लाख लगता है इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए बच्चों को, हम फ्री पढ़ा रहे हैं। 3,000 स्कूलें खोल दी हम लोगों ने, और 3,000 स्कूलें खुली है, एडमिशन लॉटरी करना पड़ता है, इतनी भीड़ पड़ रही है। इसका मतलब गांव वालों ने भी इस स्कीम को वेलकम किया। हम चाहेंगे अब जो है गारंटी दे रहे हैं, हिंदी के साथ साथ में जो मांगेगा उसको इंग्लिश स्कूल मिलेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। एक गारंटी और है छात्रों के लिए, क्योंकि आईटी का ज़माना है, लैपटॉप टैबलेट बहुत महंगा होता, 20,000 रुपये के आसपास बन लगता उसका, गरीब का बच्चा खरीद नहीं सकता। जब कॉलेज जाएगा फर्स्ट ईयर में जाएगा, 12वीं पास करके, इस बार 12वीं पास करेंगे, जाएंगे कॉलेज के अंदर, उनको जाते ही हम चाहते हैं कि पैसे वाले तो खरीद लेंगे लैपटॉप, गरीब बच्चा खरीद नहीं पाएगा, माँ बाप को कहेगा, माँ बाप कहेंगे 20,000 रुपये कहाँ से लाएँ। तो सरकार ने तय किया तमाम लाखों बच्चों को लैपटॉप टैबलेट फ्री देंगे, हम लोग सबको बांटेंगे। और लास्ट गारंटी ओपीएस गारंटी। ओपीएस का मानवीय दृष्टिकोण हमने कानून बनाया है। और पूरे देश के अंदर कर्मचारी जो है, वो राजस्थान के कर्मचारी सब देख रहे हैं कि वो उन्होंने यहाँ जो लागू हुआ है ओपीएस, बुढ़ापे के अंदर कम से कम सिक्योरिटी होगी उनकी पेंशन की, वरना वो 1,000-2,000 पेंशन मिलती उन लोगों को। मैं कहना चाहूँगा इस फैसले को लेके केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही, मैनिफेस्टो में कुछ नहीं लिखा बीजेपी ने। हम चाहते हैं बताएं वो क्या राय आपकी है, एक राय बताने के लिए तैयार नहीं वो लोग। उनका मैनिफेस्टो जो मैंने कहा खोखला है,
न 25 लाख बीमे की बात वो कर रहे हैं, न ओपीएस की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं वो लोग, गोलमाल बात करके काम चलाया अपना। हम चाहते हैं ओपीएस सरकार बनेगी, कानून पास करेंगे, पक्का काम कर देंगे उसका। अब मैं चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि आज तो क्रिकेट का मैच भी हो रहा है वर्ल्ड कप का, नौजवान हमारे बहुत इंतजार कर रहे होंगे देखने के लिए, और मैं भी चाहूँगा कि आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से खिलाड़ियों में दुआएं हैं कि इस बार इंडिया जीते राजस्थान देश के अंदर। अब दो बातें हैं, एक तो ये है, अगर आपको लगे कि हमने अच्छा काम किया है, काम की कभी नहीं है, आप कहीं जाओगे राजस्थान के अंदर सब कहेंगे साहब काम की कोई कमी नहीं रही, सरकार ने शानदार काम किया है। एक 90 साल के हमारे मेंबर पार्लियामेंट है पंडित राम किशन भरतपुर से, उन्होंने भाषण दिया अभी 10 दिन पहले। वो कह रहा कि मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना काम कभी देखा ही नहीं, इतना काम आपने कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि कामों की कमी नहीं है। अभी मैं केरला गया था, केरला में वहाँ सरकार 70 साल में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी सरकार आती है। इस बार मैंने आपको कहा, लोगों ने कहा वापस रिपीट होगी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की। मैं कहा वो क्यों भाई? कि इसलिए होगी कि कोरोना में अच्छा काम किया। तो मैंने कहा यार कोरोना में अच्छा काम किया तो सरकार रिपीट होगी उनकी। मैंने कहा अगर वहाँ रिपीट हो सकती है तो कोरोना काम हमने उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा किया, दुनिया में नाम हो गया भीलवाड़ा मॉडल का हमारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO वो तारीफ कर रहा है हमारे मॉडल की। दवाएं फ्री, इलाज फ्री, ऑक्सीजन किसी को मरने नहीं दिया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मैंने कहा आप लोगों ने पूरी मदद करी एक दूसरे की, धार्मिक संस्थाओं ने भी, NGO ने भी, धर्मगुरुओं ने भी, कोई कमी नहीं रही। तो फिर सरकार कैसे रिपीट हमारे नहीं होगी जब इतने काम हमने किए हैं। और कोरोना के अलावा भी इतनी स्कीमें गिना रहा हूँ आपको, ये तो बहुत कम है, लंबी फहरिस्त है। इतना हमने फैसले किए इस बार, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कानून पास कर दिया शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार का, तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। बिजली में, पानी में, सड़कों में 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःसज्जनों को 1000 रुपये पेंशन, अधिक पेंशन है। और 15% अपना बढ़ेगी आगे, वो प्रोविजन कर दिया जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ये सब काम मैंने किए हैं, गुड गवर्नेंस दी है, गारंटी दी है, लागू हो गई महंगे इलाज की गारंटी है, 7 गारंटी और दे रहे हैं। तो केरला में रिपीट हो सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती, बता दीजिए आप लोग। और अगर आप कहते हो होगी, कहते हो क्या? अगर होगी, अगर आप कहते हो होनी चाहिए, आप कहते हो, तो बगैर जो है, बगैर मनीषा गुजर के जीते हुए नहीं हो सकती है। ये जीतेगी तो ही वहां पर रिपीट होगी। आप सोच सकते हो लोकतंत्र में तो 101 चाहिए, 101 आएंगे तो सरकार बनेगी हमारी। हम तो 156 की बात कर रहे हैं, मिशन 156 जो 98 में आपने मुझे दिया था, जब मैं मुख्यमंत्री पहली बार बना 25 साल पहले, तब आपने मुझे 156 दिए थे। मैंने 156 का सपना देखो इस बार भी, हो सकता है जनता पार लगा दे, ऐसा माहौल बना हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा मनीषा को जिताओ आप, ये दमकमल लेडी है, जम के आपकी पैरवी करेगी, विकास में कोई कमी नहीं आने देगी, जो आप कहोगे इनको वो सब काम करके दिखाएगी। मेरा पूरा समर्थन इनके साथ रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपके ज़िले में जो 7 सीटें हैं, आप कृपा करके जुन्नू में बिरंदोला, नवलगढ़ में राजकुमार शर्मा, पीतराम काला पिलानी में, मंडा में रीता चौधरी, सूरजगढ़ में श्रवण कुमार, खिजड़ी में मनीष गुर्जर, उदयपुर वाटी में अफगान राम सैनी। आप प्रयास करो जहाँ आपका बस चलता हो, ये मिशन के रूप में, यज्ञ के रूप में है। यज्ञ में आप आहुति दो कामयाब करने के लिए, रास्ता में भला होगा। सरकार बदलती है, अधिकारी स्कीम बंद कर देते वो लोग, हम बंद नहीं करते उन स्कीमों को, उनकी फितरत बंद करने की है।
उनकी सोच नकारात्मक है, हमारी सोच सकारात्मक रहती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, अभी जो कैंपेन चल रहा है राजस्थान में बीजेपी का, केंद्रीय नेताओं का हो चाहे राज्य के नेताओं का हो, बहुत नेगेटिव कैंपेन है, पॉजिटिव कैंपेन नहीं है जिसमें वो बताए, हमारी गलतियाँ बताए, हमारी कमियाँ बताए, हमारी खामियाँ बताए। वो नहीं बताएंगे, उस पर बहस करें हमसे, तब जाके लोकतंत्र मजबूत रहता है। इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दुरुपयोग कर रहे हैं, राज करें डरा करके, धमका करके पूरे देश को। कब तक चलेगा? संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक तरफ तो आपके केरल के महाराजा ने भेज दिया स्वामी विवेकानंद जी को विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर। आज भी लोग इतिहास में नाम याद करते, विवेकानंद का नाम याद करते हैं। आप कहें तो शानदार स्मारक बन रहा है, 4.5 करोड़ रुपये हमने दिए इस स्मारक में, जो मांगा हमने पूरा किया है। यहाँ पे ये होता है, जैसे आपके अजीत सिंह जी महाराज ने दिया, वैसा ही जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब छात्र थे, उनको बड़ौदा के महाराज ने भेज दिया था लंदन पढ़ने के लिए। आप बताइए, यार वो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता बन गए, इतना बड़ा फर्क पड़ता है। तो आज हम 500 बच्चों को भेज रहे हैं दुनिया के मुल्कों में पढ़ाने के लिए, लैपटॉप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? IT बेस्ड एक्सपर्ट बने वो। 500 बच्चे की सरकार फीस दे रही है आने जाने की, कॉलेज की फीस दे रही है, किराया दे रही है आने जाने के 500 बच्चों को प्रति वर्ष। वो बच्चे बड़े बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, टेक्नोक्रेट बनेंगे, IT एक्सपर्ट बनेंगे, ये सोच करके। वो राजस्थानी बच्चे होंगे, हिंदुस्तान की सेवा करेंगे, ये सोच करके। इसलिए मैं आपको ये अपील करना चाहूँगा, कृपा करके, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे जो खड़े हुए निर्दलीय साथी पूर्णमल सैनी जी, अगर वो कोई पार्टी के होते तो मैं कुछ नहीं कहता। मैं उनको कहना चाहूँगा, जब आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो तमाम वोट एक साथ मनीषा गुर्जर को पड़े। वोट का देखो बिखराव नहीं होना चाहिए। देखो राज बनाना आपको है तो एक एक वोट कीमती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करी है, निवेदन कर रहा हूँ कि एक एक वोट कीमती है, बिखराव नहीं हो, एक मुश्त पड़े मनीषा को, कामयाब हो, ये मेरी हार्दिक इच्छा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस आम सभा में अपनी उपस्थिति से ऊर्जा के चरमोत्कर्ष पर युवाओं के और खेतड़ी के प्रत्येक नागरिक के मनमानस को ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।